हेलो एवरीबडी, वेरी गुड इवनिंग। सो पहले आपके डाउट्स रखते हैं एपी के। क्वेश्चन नंबर 106, द 17th टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो पहले तो इस इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। 17th टर्म ऑफ एपी ए 17 इज ट्वाइस 5 मोर देन, ये 5 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो 2 टाइम्स ए 8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? 17th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इक्वेशन समझ आई? आगे कह रहा है इफ 11th टर्म ऑफ एपी इज 43, ए 11 क्या दे दिया गया? 43। फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब है ए एन निकाल लो। अब कोई भी एपी सॉल्व करने के लिए क्या 3 चीजें चाहिए? एंड, ए, एन और डी। आइएगा पहले रिलेशंस में निकालते हैं, ए और डी निकालते हैं। एन तो ऑलरेडी एन ही है इस क्वेश्चन में। जनरली यहाँ क्या पूछा जाता है? ए 20 निकालो, ए 30 निकालो। इस बार उसने क्या कहा? क्या निकालो? ए एन निकालो, nth टर्म। ठीक है बेटा। ए 17 का मतलब क्या हुआ? ए प्लस 16d ट्वाइस ए 8 का मतलब प्लस ए प्लस 16d ट्वाइस ए प्लस 14d प्लस ए माइनस 2a 16d माइनस 14d इज इक्वल टू 5। क्या ये रिलेशन समझ आया? इधर ए 11 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 10d इज इक्वल टू, ये भी रिलेशन समझ आया। 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 अननोन वेरिएबल्स, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। ये आया a प्लस 10d इज इक्वल टू 43, ये आया माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a और a कट गए। 10d प्लस 2d 43 प्लस 5, तो d कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। बोलो, अगर d 4 आ गया पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में। सो माइनस a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 5, माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 5, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3। तो a कितना आ गया? a भी आ गया और d भी आ गया। क्या डिमांड कर रहे हैं? n की। तो a n मेरा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस a की जगह क्या पुट करूं? 3, n माइनस 1, d की जगह क्या पुट करूं? तो ये बना 3 प्लस 4n माइनस 4। बोलो, सो 3 माइनस 4n इज माइनस 1 और 4n आगे आ गया। तो ये मेरी बन गई nth टर्म। समझ गए? आगे हमें ये गिवन थी, हम एपी बनाते थे। अब हमें रिलेशंस गिवन है, अब हम यहाँ तक पहुँचे। अगर इसको देख के याद करो क्या लीनियर इक्वेशन है, तो एपी होगी। n का कोएफिशिएंट कौन है? तो वो कॉमन डिफरेंस होगा। कहानी पकड़ में, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है बच्चों, करिए नोट।